हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ेंगे वर्ष 8 यानी 8 श्लोक 8वां है और दूसरा दिन है। इसमें वर्णन किया जा रहा है कैसे व्यक्ति को ब्रज में रहने का प्रयास करना चाहिए। मेरे साथ में बोलिएगा। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। इसके शब्दों का अर्थ मैं बता चुका हूँ, अब खाली अनुवाद को पढ़ता हूँ। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह से ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। वो ग्रीन रंग के कुछ होंगे, अगर आपको चाहे तो ले सकते हैं। एक उधर रखा हुआ है पीछे की तरफ, और यहाँ पे भी वो पिरामिड टाइप के थे ना, उससे आपको सुविधा होगी पढ़ने में। तात्पर्य, चूँकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी, अच्छी बात है। मैंने आज इसमें मैं जब के समय भी विचार ही कर रहा था, विचार कर रहा मतलब अचार आ ही जाता है जब मैं इस पर एक कहानी सुनाते हैं आपको। हमारे मन में जो भी आता है प्राय हम झट बोल देते हैं। एक बहुत सुंदर फिलोसोफर थे, उनका नाम था सोक्रेटस, सुना आपने नाम? बहुत सुंदर, आज एक वक्त ने शेयर किया, एकदम सटीक बात आती कैसे मन को प्रशिक्षण देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा मैं कुछ बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति के बारे में आपको। तो उन्होंने कहा इससे पहले आप मुझे कुछ बोलेंगे, मैं 3 छलनियों का उपयोग करूँगा। जो आप उसके बारे में जानते हो, जो बोलना चाहते हो, क्या आपको वाकई पता है? तो उसने जो बोलने वाला था कहते नहीं, मैंने सुना है किसी, मुझे पता नहीं कि पक्की बात है कि नहीं। हमको बड़ा, आपने पढ़ रखा है, ये बहुत अच्छा था, हमको नहीं पता कि सच है या झूठ, हमको पता नहीं। तो उसके बाद वो बोले कि दूसरी छलनी ये है कि तुम उसकी बुराई करोगे या तुम उसका अच्छा बोलने वाले हो। अच्छा तो नहीं बोलने वाले हैं। फिर बोले कि क्या ये मेरे लिए हितकर होगा कि अहितकर होगा? सोक्रेटस ने बोला। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं बुरा होगा। तो बुरा होगा या अच्छा होगा पता नहीं, तो यानी कि तुम मन के द्वारा, बुद्धि की तरह विचार ही नहीं कर रहे हो कि तुम जो बोल रहे हो किसी के बारे में वो सत्य है कि नहीं, वो उस मेरे लिए इसको मतलब मेरे लिए हितकर है कि नहीं, और तुम जो उसके बारे में बोल रहे हो वो सच है, मतलब वो उसकी बुराई कर रहे हो भलाई कर रहे हो, ये भी कुछ पता नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? परंपरा में देना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा बनने बताया था। नहीं, फिर से मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा होने बोला। पहला चीज, क्या तुम सत्य बोल रहे हो मेरे मित्र के बारे में? तो हमको पता नहीं, हम किसी सुने थे। दूसरा बात बोले दयालुता के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के बारे में जो तुम बोल रहे हो वो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, वो बुरा है। मेरा मित्र है। तीसरा कि क्या उससे मेरा कुछ फायदा होगा? इज इट ऑफ एनी यूज टू मी? मान लो गलत भी बोल रहे हो तो उससे मेरा कुछ प्रयोजन है? तो कहते नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। समझे? 3 बड़ा अच्छी बात है। एक, सत्य है कि नहीं, वॉज वेरी नाइस। सत्य है कि नहीं, तुम अच्छा बोल रहे हो कि नहीं, और उससे क्या मेरा कुछ लाभ होगा कि नहीं। तो देखा जाए तुमको पता भी नहीं सत्य है और तुम उसको उल्टा बोल रहे हो, और उसके बाद मेरे काम का भी नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि मन हमारा शत्रु है। कैसे शत्रु है बताइए? महाप्रभु ने कहा कि जिसने एक बार भी कृष्ण बोला है, दूसरे की निंदा नहीं करता, उसका धर्म मैं स्वयं करूंगा। और कितनी बातें हम व्यर्थ की इधर की उधर सुनते हैं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन को अपने मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी कोई भी इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब वो मन के द्वारा सिग्नल प्राप्त करती हैं। सब भक्त समझते हैं, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है।
सारी इंद्रियों में मन है, और मन दो ही प्रकार से काम करेगा, या तो माया की तरफ जाएगा या भगवान की तरफ जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि सारे उपदेशों का सार यही है कि मन को किसी न किसी रूप में कृष्ण के सानिध्य में रखें, कृष्ण में फोकस रखें। मन मना वीतरागा भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। आप देख रहे हैं कि मन की शक्ति कितनी अद्भुत है, हमको भगवत प्राप्ति कराएगा मन। मन मना भगवान का भी इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे भी श्रील रूप गोस्वामी जी यही बात बोल रहे हैं, और यही सारे उपदेशों का सार है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकरा। संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक है कि हमेशा कृष्ण का विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। सारे विधि निषेधों का उद्देश्य, सारे विधि निषेध इस उपदेश के किंकर अर्थात दास हैं। और यही बात आप बोल रहे हैं कि अभी तक श्लोक क्रमांक 7 तक जितने भी उपदेश दिए उसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को मन भगवान की सेवा में लगे रहे। तो आप ये भी देख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति सद आचरण नहीं करेगा श्लोक 7 का तक, तब तक उसके लिए 8वां श्लोक का अप्लाई करना मुश्किल होगा। तो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है मन को कि वह भगवान में कैसे फिक्स रहे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। ये भी बात मैं एक भक्त को बोल रहा था। आज ही भक्त बोले, आपने जब क्लास के लिए मना किया तो क्लास शुरू क्यों कर रहे हैं? हमने कहा क्या ये कोई हमने क्या कोई डीएम का आदेश लग गया कि 44? अरे भाई समय, मैं सोचा था कि समय नहीं मिलेगा, समय मिल रहा है तो समय मिल रहा है तो क्लास कर ही लेना चाहिए। एक हम बना सकते हैं, एक मुहावरा बना सकते हैं, नहीं करोगे क्लास तो हो जाओगे खलास, है कि नहीं? खा लगा दीजिए, खलास हो जाएंगे ना, सुबह तक सब सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। और इधर तो कुछ माया की वृत्ति रहती है, प्रवृत्ति अधिक रहती है। मैं देता है रोज में जैसे 5 सवा 5 बज गया, कुछ नहीं पड़ा, 5:30 बज गया, ठीक है रात पा लेते हैं, फिर 6 बजे जो गायत्री कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये 6:30 से 8 का समय भी ऐसे ही व्यर्थ में जाता, वो भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं जाता। सदैव कृष्ण कार्य में लगे। प्रभुपाद को समझाते हैं कि देखिए आप जब कर रहे हैं, जब करते करते बोर हो गए, चलो ठीक है कुछ और भगवान के लिए कुकिंग कर लो, कुछ ऐसे करो। और आप में से सभी भक्त लोग जानते होंगे, समझते होंगे कि कृष्ण की सेवा करने में एक टेस्ट है। आप लोग पहले भी खाना बनाते थे, लेकिन आप देखते होंगे कि सुबह जब खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं खाली बच्चों के लिए बनाना है। आप ऐसा मानते हो कि केवल बच्चों के लिए बनाना है? वो वाली बात नहीं है, भगवान के लिए बना रहे हैं, वो एक अलग टेस्ट है। मुझे तो बड़ा सुबह उत्साह आता है खिचड़ी बनाने, बहुत अच्छा लगता है। और अब यही बात प्रभुपाद जी भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उस सेवा के द्वारा उसको कुछ रस मिलता है, इसलिए वो कार्य कर रहा है। क्या लगता है मैं यहाँ कुछ पैसे कमाने के लिए, मतलब कोई ना, जस्ट वी कम टुगेदर टू हियर श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो ये प्रशिक्षण व्यक्ति को प्राप्त करना है कि कैसे किसी न किसी कार्य के द्वारा मन को लगाया जाए। देखिए बहुत सुंदर बात है, भगवद गीता में बताया गया है कि एक भी इंद्रिय अगर भोग में जाएगी तो मन को खींच लेगी। अब इसको पॉजिटिव कैसे अप्लाई करेंगे बताइए? एक भी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा दे तो मन खिंच जाएगा, ये अर्थ है। समझ पा रहे हैं ना बात? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी सब्जी जल जाती है, जरा सा ध्यान हटेगा आपका और खट सब्जी जल जाती है। तो वस्तुतः एब्जॉर्प्शन इज द की वर्ड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज को परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज पूछे कि व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वन वर्ड। कृष्ण भावना एक शब्द में क्या है? तो क्या है? एब्जॉर्प्शन। भगवान का मैं किसी न किसी रूप में मन को लगाया। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि वो क्या सेवा कर रहा है, भगवान बस यही देखते कि हमारा सेवक सेवा में लगा, बस ये बात। और यहाँ हम लोग तो ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये सेवा नहीं मिली, वो सेवा नहीं मिली। अरे तुम्हें खाने की सेवा तो मिली है, खाना बना सकते हो, मंदिर वादन कर सकते हो, कुछ ना कुछ सेवा तो में लगे रह सकते हो, वो हमारा परफेक्शन है। देखिए बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात है। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा सेवा नहीं मांग रहे हैं, हम सेवा की भावना मांग रहे हैं। परम पूज्य श्रीमान भूर्जन प्रभु बताते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग सेवा नहीं मांग रहे हैं, हम सेवा की भावना मांग रहे हैं। सेवा की भावना अगर है तो सेवा तो है। हरे कृष्ण मंत्र करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि नहीं? तो क्या जीव किसी ने रोक दी है? सेवा की भावना है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम है, इच्छा है सेवा करने की। ऐसा सोचिए, सेवा करने किए बिना रहा नहीं जा रहा। ऐसा कभी हुआ है आप लोग संग कभी कि कभी कभी कोई विशेष सेवा करने की इतनी इच्छा होती है कि एकदम ऐसे तड़प जाए व्यक्ति की सेवा करने को नहीं मिल रहा है? तो अगर ऐसी भावना निरंतर बनी रहे तो आप कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे कि नहीं? बताइए, सिंपल सी बात।
ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है। कृष्ण मंत्र एते स्वभाव, जय जप कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण के मंत्र का, हरे कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कि जो भी जपता है उसके हृदय में भगवान के प्रति सेवा करने की भावना आ जाती है। वो सेवा का प्रारूप अलग अलग रूप से प्रकट हो सकता है, कोई बोल सकता है, कोई सुन सकता है, कोई कीर्तन करेगा, कोई मंदिर का मार्जन करेगा, लेकिन वह सेवा, उसकी सेवा की भावना उस सेवा के द्वारा व्यक्त हो रही, वो बात इंपॉर्टेंट। आप में से पता नहीं कितने भक्त लोग आज सुबह की क्लास में थे, इतना सुंदर चक्रवर्ती पाद ने टीका दिया, बहुत सुंदर बात की। जैसे ही भगवान देखते हैं, 3 प्रकार के लोग आएंगे। एक व्यक्ति जो भक्त हैं वो समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, नित्य हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, अच्छा तुम मेरे जन्म कर्म को नित्य मानते हो, तो ठीक है, तुम्हारे जन्म कर्म को भी मैं नित्य बना दूंगा, आ जाओ बन जाओ मेरे पार्षद। दिस इज इसे बाल मतलब रोमांचित हो जाते हैं व्यक्ति, कितने कृष्ण रेसिप्रोकेटिव है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कृष्ण की तो जन्म सब माया है। अच्छा तुम माया बोल रहे हो, तो ठीक है, तुम माया में ही पड़े रहो, जन्म मृत्यु के चक्र पड़ रहे हो। कितना सुंदर टीका है, और ये बात सत्य है, ये एकदम पत्थर की लकीर मानी। आचार्यों ने जो बात बोली है वो एकदम सत्य है, वो रियलाइजेशन है। केवल इतना स्वीकार कर ले कि कृष्ण का जन्म कर्म नित्य है। आप सभी लोग तो स्वीकार करते हो, तो यानी हम सब लोग पार्षद बनने वाले हैं। आप कहेंगे हम तो बन जाएंगे, आपको चांस लगता नहीं, ठीक है, आप बन जाएंगे तो हम भी पास ही हो जाएंगे। नहीं लगता, कितनी अजीब सी बात लगती, बट दिस इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग। कृष्ण को मारा नहीं जा सकता, कृष्ण दिव्य हैं, कृष्ण अभी भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं, आपके हृदय में भी हैं। ये नित्यता, भगवान की शाश्वतता को स्वीकार करने वाला भगवान के पास है। दिस इज अमेजिंग। नहीं तो मन को इसी प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए कि किसी तरह से नाम रूप चरितादि, समझ में आया आपको? केवल हरिनाम भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं, भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी न किसी रूप में कीर्तन करें। प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए कीर्तनीय सदाहरि का अर्थ क्या है। इसका अर्थ सिंपल है, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं बोलो भगवान के बारे में, या हरे कृष्ण मंत्र बोलिए या भगवान के बारे में बोलिए। कभी आपने सुना नहीं यहाँ पे लोग बोलते हैं क्या गा रहे हो, जबकि गा नहीं रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं। आपने सुना है कभी गाँव में बहुत चलता है यार ये एक ही बात गाए जा रहे हो सबसे, वो गा नहीं रहा होता है, लेकिन उसका मन कभी बहुत परेशान रहता है तो एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, बल्कि यह भी भूल जाता है कि वो जिसको बोला था उसको बोल चुका है। आपने देखा है? तो व्यक्ति तो मतलब परेशान हो क्या एक ही बात गाते रहते हो। ये गाने का मतलब कीर्तन करना, यत्र गायन्ति मतलब बोल रहे हैं भगवान के बारे में। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन जाता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं उसकी छाप मन में पड़ती है। अब वो छाप, वो संस्कार उभर करके कब व्यक्ति को किस चीज में प्रवृत्त कर दे आप नहीं कह सकते। अब वो उसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये कहना भी मुश्किल है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, अजामिल ने वो दृश्य देखा जिसकी वजह से पतन हो गया, उसके लिए अच्छा था कि बुरा था? अब आप कह रहे हो अच्छा था, लेकिन अगर मूवी को बीच में देखते तो कहते अरे बाप रे कितना बुरा हुआ उसके संग। कहाँ अपनी सुंदर नहीं सॉरी अपनी पतिव्रता ब्राह्मणी पत्नी को त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता, भगवान क्या चाहे उसका, तो भगवान को इतना पापी नहीं होता तो उसको यमदूत पकड़ने नहीं आते और फिर उसको विष्णुदूत भी दिखाई नहीं पड़ते। और वो खुद भी आश्चर्य हो रहा था कि भगवान के दूतों का को दर्शन करना, ये मरते समय भगवान का नाम मुख में आना, ये तो बड़े बड़े साधकों के लिए नहीं होता, मुझ जैसे पापी के लिए कैसे हो गया? तो भगवान किस पर कैसे कृपा करेंगे आप समझ नहीं सकते। इन कृपा करने के लिए लगे रहते हैं। तो हम खैर बात कर रहे थे कि संस्कार की, वो कैसे संस्कार उभर गया कि एक दृश्य देख करके इतना परेशान हो जाए। तो हम कुछ नहीं कह सकते। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति, हम लोग बहुत ही इस मामले में भोले हैं कि एक ही जन्म का व्यक्ति सोच रहा है कि हमारे संस्कार बने हैं और वही से उभर के आ रहा है। ये चीज नहीं है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। भगवद गीता में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? वाह, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए
एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। अब हम लोग बहुत ही गंभीर बातें सीखने वाले हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सकें। अब पहले तो इसको बात को थोड़ा समझना होगा। देखिए, ये जो श्लोक हाईलाइट किया गया है, ये हमारे जीवन में कभी भी घटित हो सकता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। कलेवर अर्थात शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण व्यक्ति करेगा, उसकी वो प्राप्ति करेगा। अब आप जरा ये विचार कीजिए कि किस बात में मन जाएगा। आप लोग मान लीजिए हमें मरना हो तो किधर जाएगा मन हमारा? अभ्यास किया है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन और क्लियर कीजिए किधर मन जाएगा। यस, जहां पे सबसे, वो दोनों आपने सही उत्तर दिया, जहां बहुत अभ्यास किया है और जहां बहुत आसक्ति है। तो क्या प्रतिदिन कुछ उद्देश्य लेकर के हमारा अभ्यास नहीं होना चाहिए? जब हम कोई कार्य करते हैं, उसका संस्कार मन में आ जाता है और मन फिर उस कार्य को करने के लिए इच्छुक हो जाता है। आप सभी लोगों की यहाँ पे इच्छा है कि भाई अब शाम हो गई, हम लोग कुछ पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कुछ, अगर उर्दू शब्द में उपयोग करूँ, तलब समझते हैं? तलब को जनरली शराब के लिए या खैनी खाने के लिए लगाते हैं। कुछ नहीं है, आज हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आए थे, वैसे कुछ काम को तार जोड़ना है, खाया, उसके बाद तार जोड़ने में तुम्हारी खैनी क्या काम कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। खैनी से काम करना था, खैनी से नहीं करना था, लेकिन अब खैनी चल रही है। एकदम मैं देख रहा था, और देखो भक्तों की कुछ भी इच्छा नहीं आती ना, बल्कि कहते ये इतनी गंदी चीज मुख में क्यों डाल रहे हैं? तो अब देख रहे हैं कि चेतना, उसने कार्य करना शुरू किया तो वो इतनी गंदी वस्तु को मुख में डालने में से कोई शर्म भी नहीं आ रही। वो जानता है कैंसर भी हो जाएगा, फिर भी व्यक्ति पड़ा हुआ है, अभ्यस्त हो रहा है। अब वो अपने मन को ऐसी निम्नतर और निम्नतम वस्तुओं को एक्सेप्ट करने के लिए प्रशिक्षित कर चुका है। ये मानते हैं ना कि बचपन से कोई पैदा हुआ तो पैदा होते तो माँ कोई खैनी नहीं खिलाती किसी को। तो जिस प्रकार से खराब चीज व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, वैसे अच्छी भी कर सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि कथा आदि में व्यक्ति को मन न लगे, लेकिन जब हम नियमित रूप से सुनते हैं तो एकदम प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि ये जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं वह हमारे सामने सत्य को फिर से लेकर जाते हैं। पता नहीं आप अपने चित्त को देखते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा चित्त को देख रहा था कि दिन में मेरा मन मुझे झांसा देता रहा, छोड़ो ना, कर तो ली ना तुमने 16 माला, क्या आप दिन भर भक्ति करोगे? मैं कई बार आज सुबह से संकल्प उठ रहा, कुछ पढ़ लेते, अरे वो महत्वपूर्ण कार्य कर लो, फिर पढ़ लेना, किताब कहाँ जा रही है? क्या आप लोग संग भी ऐसा महसूस होता है? आया नहीं होता है? आप पढ़ते रहते दिन भर, ठीक है ना? कर ली ना 16 माला, अब और कितनी भक्ति करोगे? जी, यथाशक्ति तथा भक्ति, ऐसे करके वो बातें बोलेगा। लेकिन हमें समझना होगा, जितना अधिक अभ्यास होगा, आप दोनों लोग के उत्तर में ला दूं, जितना अधिक अभ्यास होगा उतनी ही मन में आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ जाएगी। हम जितनी बार इसको पढ़ रहे हैं उतनी बार हमारा मन की जो कचरा है वो साफ हो रहा है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जितना बार भगवान का संपर्क हो रहा है उतनी बार हृदय साफ हो रहा है, जितना कषाय समाप्त हो रहा है उतनी उत्कंठा बढ़ रही है, उत्कंठा बढ़ रही है सेवा करने की, साधना करने की, जप करने की। और अंत तो गत्वा, अगर हम इसी लालसा से शरीर छोड़ सकें कि काश कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाए, तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसके लिए आप लोग भगवद गीता के कल की क्लास में अगर आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक बताया जा रहा है, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे गीता का ही श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। गीता का मतलब भागवत का श्लोक है वो, और मैंने इसमें दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसी अभ्यास के ऊपर बोलते हैं, ये है श्लोक।
पेज नंबर 16 है गीता की फाइल जो थी 4.11 की, उसमें मैंने भेजा हुआ है। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के रूप की धारणा होती है और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये बात कर रहा था, इसी का अभ्यास करना श्रवण कीर्तन का, तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे गुरु महाराज आएंगे तो कोई मान लो कुर्सी, एक मिनट महाराज एक मिनट थोड़ा साफ कर दें, फिर कुछ कपड़ा बिछा के फिर महाराज को आसीन करेंगे। इसी तरह से कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे क्या हमें नहीं कर रहा है, खाली बस सुनना है भगवान के बारे में, भगवान स्वयं ही हृदय को साफ कर देते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। श्रीमद् भागवत 3:9-11 और व्याख्या तो कल करूंगा, एक बार समझ लीजिए। भक्त लोग भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से शास्त्र सुनते हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, भगवान का श्याम वर्ण है, भगवान की आंखें कमल के समान है इत्यादि, ऐसा सुनकर कि वो कृष्ण की धारणा वैसे ही करते। अब मान लीजिए कोई नरसिंहदेव का भक्त है तो नरसिंहदेव का रूप उस प्रकार से सोचेगा, वो कोई भेद तो है नहीं इसमें, सारे रूप एक जैसे हैं। तो जिस रूप के प्रति भगवान के भक्त आसक्त है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कृष्ण ही हैं लेकिन जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया के प्रति आसक्त होते हैं। और आप भक्त लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग तो वृंदावन में कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम को ही देखे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो कृष्ण मतलब कृष्ण बलराम या गौर निताई राधे श्याम, सब भक्त अलग अलग है। जो लोग राधा दामोदर की सेवा करते हैं उनके प्रति आसक्त हैं। तो भगवान इस प्रकार से जिस जिस जगह भगवान के रूप को भक्तों ने ध्यान किया है वैसा ही भगवान रूप प्रकट करते। ध्यान दीजिएगा कि भगवान का दिव्य रूप है, शाश्वत रूप है, अनंत रूपों को जो कि प्रामाणिक रूप से सुने गए हैं। ये नहीं कि तुमने जो भावना हमने भावना कर ली वो भगवान प्रकट नहीं, ऐसा नहीं है। वो भावना शास्त्रिक रूप से स्वीकार की गई है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा प्रामाणिक रूप से श्रवण की विधि के द्वारा वह भगवान के रूप की धारणा करते हैं। बार बार भगवान का ये दर्शन करना, जप करना, सुनना, ये हृदय को पवित्र करता है। भगवान जैसे जैसे हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध होता जाता है, पूरी तरह हृदय शुद्ध होता जाता है और पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है ना, कभी कभी विश्वास भी नहीं होता मुझको खुद को भी। कितना सिंपल है, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण सुनो और भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सभी हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। प्रश्न बनता कि कब? हाँ, देखिए समझी बात। कई बार रुचि और आसक्ति को हम एक जनरल सेंस में कहते हैं। आप उसको वहाँ मत लीजिए कि वो रुचि आसक्ति के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। आसक्ति का मतलब ये है कि जो भक्त लोग इस्कॉन वृंदावन के हैं उनको भगवान कृष्ण बलराम ही अच्छे लगेंगे। बोलेंगे कृष्ण कौन से हैं तो सोचेंगे ऐसा कृष्ण बलराम है। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे जो लोग नेचुरल जो का हाँ एफिनिटी कह लीजिए, हाँ टेक्निकली हम नहीं बोल रहे कि वो आसक्ति के लेवल पे ही हैं, लेकिन जैसे देखिए राधा कुंज बिहारी हैं पुणे के, तो भक्त जो वहाँ सेवा करते हैं तो अपना सेंटर मान लीजिए कानपुर में भी खोलेंगे तो भी वो राधा कुंज बिहारी की फोटो लगाएंगे। ये बात है। आप देखो मैं अब कहीं पे भी जाऊँगा तो फोटो राधा श्याम सुंदर की लगाऊंगा। ऐसे एक भक्त राधा गोविंद जी की फोटो लेके आए नोएडा से, तो हमारा मन उधर नहीं जा रहा था, राधा श्याम सुंदर को राधा श्याम सुंदर के रूप में देखना चाहते थे। ये बात है। एक बात ये भी है, भक्त लोग कहते हैं कि भगवान का भगवान ही है लेकिन उसमें अपने भगवान को देखो हुआ है, लेकिन मेरे से संभव नहीं हो पाता। जैसे मैंने गया कई बार, कुछ बार मायापुर गया, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। मुझे पता है, सिद्धांतिक रूप से पता है कि हाँ वही राधा माधव हैं, कोई भेद नहीं है, लेकिन एक भाव की बात है, मतलब व्यक्तिगत है, भक्तों का अलग अलग रहता है। ये यहाँ पे जो लिखा गया वही बात है। बार बार भगवान के एक रूप को देख करके उसी में हम भक्त आसक्त हो जाते हैं, देख करके। इसमें बहुत सुंदर सी बात है, उसको बोल कर फिर वापस अपने श्लोक पे जाएंगे। श्रुत इक्षत, इसका क्या अर्थ है? एक अर्थ है कि सुनने वाला मार्ग और आंखों से देखने वाला मार्ग, इसके द्वारा भगवान हृदय में आते हैं। और दूसरा है कि जो सुनने का मार्ग है वह भगवान का देखा हुआ मार्ग है। तो जब व्यक्ति कहीं जाता है तो वो देखे हुए रास्ते से जाता है ना, तो सीधा रास्ता है भगवान हमारे हृदय में पहुंचकर सीधे कार्य करते हैं सुनने के द्वारा। मैं आज एक व्यक्ति को बात कर रहा था और ऐसे मजाक में बोल रहा था तो मुस्कुरा रहे थे, और मैं मजाक करता जा रहा था और मुस्कुराते जा रहे थे, मजाक करता जा रहा हूँ मुस्कुराते जा रहे हैं। हमने कहा देखो
आपके हास परिहास पे कंट्रोल नहीं है। मैं खाली बोल रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हो। अब देखिए, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो सीधे कान में प्रवेश करके हृदय में कुछ रस की अनुभूति करा रहा है, या तो वो रस कैसा भी हो सकता है, ये क्यों बोर कर रहा है, वो भी एक रस है। और इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ वो भी रस है। हाँ ये सही बोल रहे हैं, कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुनते हैं एक शब्द, उसका प्रभाव हमारे हृदय पे तुरंत होता है, ये समझना चाहिए। दिस इज वेरी अमेजिंग, दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। नहीं, ये लोग उसके देखिए क्या बहुत सारी बात बोलते हैं हम लोग, और लोग सोचते हैं कि नई बात क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन जो पहली बात बोली वो समझे क्या? अब बताइए, ये कितना एक छोटी सी बात था, सारा हमारी साधना भक्ति का उद्देश्य क्या, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ यही देख रहे हैं कि हमारा हृदय शुद्ध होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। यानी कि महाराज कितनी बात इस बात को बोल रहे हैं कि साधना भक्ति का उद्देश्य यही है कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर दें, चित्त का निर्माण करते हैं। भगवान तो अपने आप आएंगे, भगवान को हम फोर्स से ना कर सकते। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम नहीं सुनते, पहला स्टेप तो यही है ना। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे चित्त पे शब्द का सीधा प्रभाव होता है, तत्क्षण होता है। इसीलिए बार बार श्रवण कीर्तन को महत्व दिया गया, भागवत में भी दिया, देखिए यहां पे भी दिया गया है। बड़ा स्पष्ट है कि यदि हम भगवान के बारे में स्मरण, आवाज आई होगी भक्तों को, यहां पे लाइट चली गई, आवाज आ रही है आप लोग को? नौकरी ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। इसको प्रभुपाद समझाते हैं ऐसे कि मान लो किसी ने सुअर के शरीर वाला कार्य किया है, तो उसको अब अगले जीवन में सुअर का शरीर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सुअर जैसा शरीर कैसे प्राप्त करेगा व्यक्ति? इस जगत में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो खाने में कुछ भेदभाव नहीं मानते। आपने सुना वो जो लोग मांस मूस खाते हैं, हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं मानते कि ये खाना है कि नहीं खाना है। अच्छा, तो अब कौन व्यक्ति भेदभाव नहीं मानता है प्रकृति का ही? हाँ, सुअर कोई भेदभाव नहीं, मतलब अप टू स्टूल यू कैन ईट, प्रभुपाद कहते हैं, मल भी खा सकते हो, कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। तो वो इस प्रकार से एक निम्न तरह का सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहा है। ये बहुत सुंदर बात है प्रभुपाद जी, बहुत आप लोगों को पता नहीं लगता है कि नहीं, हमको तो जो सुनते हैं ना प्रभुपाद जी की बात बड़ी अच्छी लगती है। प्रभुपाद कहते हैं ये बताओ, भगवद गीता बोलती कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, गुणों का संग करने से सद यानी देवता की योनि और असद यानी निम्नतर पशु आदि की योनि व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। तो कहेगा ऐसे कैसे? तो कह रहे ये बताइए फिर ये अलग अलग रूप दिख क्यों रहे हैं? यहां पे देखिए सुअर क्यों दिख रहा है, चींटी क्यों दिख रही है, मच्छर क्यों दिख रहा है? उसने ऐसा मन बना लिया है कि मैं खून पी के जीऊंगा। सोचिए भी हम लोग खून पी रहे हैं किसी का, खून पी के नहीं, खून नहीं पी रहे, खून पी के ही जी रहे हैं। मच्छर जीता है कि नहीं? वही जीवात्मा हम एक बार रह चुके हैं। हम लोग कभी सोचते नहीं ना इस तरह से। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो अब एक सीधी सी बात है, यानी अब हम अभी तक हमने जो कुछ किया सो किया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय व्यक्ति विवेक धरे कि मुझे कैसे अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करना है ताकि आगे जाकर के मुझे कम से कम देवता का शरीर तो प्राप्त हो, भगवान का पार्षद बन जाओ, तो बहुत ही अच्छी बात है। टारगेट तो वही रहना चाहिए, लेकिन कम से कम देवता का शरीर प्राप्त। मैं देवता बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दैवीय गुण जरूर जागृत करने चाहिए ताकि कम से कम उच्चतर योनि प्राप्त हो। इज इट सिंकिंग इन? ये देखिए, क्या ये इंप्रेस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अगर हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या हमारा सूक्ष्म शरीर पवित्र हो रहा है? जी हाँ, और उससे आने वाला स्थूल शरीर भी हमको पवित्र ही प्राप्त होगा। आप कहेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें आप बोल रहे हो? क्या इस जगत में जो लोग कुछ बोल रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ विचार है लोगों को कि अगले जन्म में क्या प्राप्त होगा? केवल इसी जीवन के बारे में वो सोच रहे हैं। शायद हम लोग इस ज्ञान के महत्व को भी नहीं समझ रहे। और आप लोग सोच रहे थे, कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक भक्त थोड़ा सा मुझे हल्का सा निरुत्साहित कर रहे थे, या निरुत्साहित फॉरवर्ड कर रहे थे कि इस श्लोक को ना पढ़ाया जाए। और क्या इस श्लोक में ऐसा कुछ है जो हम ना पढ़ें? ऊपर से वो बोल रहे थे, सोच रहे थे कि ये बहुत हाई फाई श्लोक है,
ये हाई फाई है कि इसी का अभ्यास करना है? या गॉट इट? कोई व्यक्ति यहां किसी के दम हो तो ये बता दीजिए क्या ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? कौन विरोध करेगा इस बात का? यही तो सारे शास्त्रों का सार है। कितना सुंदर बात है ना। यानी कि हमें कोई भी उपदेश प्राप्त हो रहा है, इस सार को सेंटर में रखिए, और क्या वो उपदेश है उस सार के अंतर्गत है या नहीं, विचार कर ले। क्योंकि हर कार्य जो हम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, उसका संस्कार हमारे मन में पड़ रहा है। आपने कभी देखा नहीं कि मान लो प्रसाद पा रहे हैं और वो जो सर्व कर रहा है वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और आप उठ के जा नहीं सकते? फिर आप सोचते यार फालतू में खा लिया हमने, वो बात हम कभी हम सुनते ही नहीं, हमारे मन में आता ही नहीं, और ये हमको सुना के चला गया, और फिर आप सोचना शुरू कर देते। हुआ कभी आप लोगों के संग ऐसा? हो सकता है जहाँ पे सब लोग अकेले अकेले खाते हों, एक अलग बात है, लेकिन नहीं, मैं जूम वालों को देख के कुछ बोल रहा था। आप लोगों से कभी ऐसा नहीं हुआ? आप खाना चालू किए, वक्त कुछ नहीं, आपका कोई मतलब भी नहीं, आके सुना दिया आपको। इसी तरह से कितनी छाप बन रही है। एटलीस्ट हम लोग को पिछले जन्म में तो पता नहीं था। ये कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य हमको मिला। इज इट नॉट? कि हमारे मन में जो छापें चल रही हैं उससे हमारा मन का निर्माण हो रहा है अगले, और उस मन के द्वारा हमारा अगले शरीर का निर्माण हो रहा है, हम चाहे सोचे या ना सोचे। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है तो जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। तो एक बात बताइए, बहुत आसानी समझ में आ जाता है। आप सोचिए, कभी एग्ज़ाम दिए होंगे, और मैं बता रहा हूँ आप सब लोग पढ़ाई किए, एग्ज़ाम सब लोग दिए हैं ना, किसी टॉपिक को आप कवर नहीं कर पाते ठीक से, याद आ रहा है, और वही हेवी वेट का एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन में आता है पेपर में, तब हम लोग कहते हैं ना, मैं समझ हो चुका है कि अरे यार थोड़ा, उस टाइम ऐसा लगता है कि अभिमन्यु की तरह चक्र, वो बस वो पॉइंट याद आता तो पूरा मैं पेपर कर देता, एटलीस्ट बड़े नंबर आ जाते हैं। हुआ है ना? तो क्या यहां भगवान मृत्यु का पेपर लीक नहीं कर दे रहे? कर रहे ना लीक? भगवान कौन है ये पूछा जाएगा, कृष्ण, पास हो गए। और कुछ और ना, भगवान संबंध छोड़ दीजिए, खाली यही प्रश्न किया, भगवान कौन है, मतलब किसका स्मरण कर रहे हो, ये कैसे प्रश्न ये आएगा। और कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आप जानते हैं मैंने उदाहरण क्यों दिया? तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर कठिन हो जाएगा। बहुत सुंदर बात एक हमने सुनी थी कि सच्चे मित्र एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, वो एक ही उद्देश्य की तरफ देखते। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे भाई हो, या जो भी हो, सच्चे वो हमारे सच्चे मित्र ये हैं कि जो हमारी मदद करें कृष्ण की ओर देखने में, नहीं हमारी सहायता करें इससे कि हम और अधिक कृष्ण का स्मरण कर सके। देखिए आप लोग भी मेरी बहुत बड़ी सहायता कर रहे हो, नहीं तो मैं कहाँ पढ़ पाता कुछ भी। फंसे रहते हैं लोग जगत में, कुछ भी नहीं होता है तब भी कुछ भी नहीं कर पाते। आप लोग ये अनुभव करते हो कलयुग में कुछ आध्यात्मिक कार्य करना बड़ा कठिन है, बड़ा प्रेशर है, और ये भी देख रहे हैं कि संघ में ऐसा लगता है कि हम सतयुग में आके मानते हैं इस बात को, है ना। इतने साल हो गए हम लोग, ऑलमोस्ट 3 साल से हो रहा है, 3 साल से शायद नियमित रूप से प्रभुपाद जी ग्रंथों को 2 टाइम पढ़ लेते। कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि 15 दिन के लिए भी क्लास नहीं बंद हुई होगी, भगवान की कृपा से रही। ऐसा कभी कर सकते हैं कि 3 साल में हम खाली 15 दिन प्रभुपाद जी ग्रंथों को ना पढ़े हों? कोई लोग तो शायद 3 साल में 15 दिन भी नहीं पढ़े होंगे सामान्यतः। तब ये दिखाई पड़ रहा है कि संघ की शक्ति कितनी अद्भुत है कलयुग में। थिंक अबाउट दिस। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण ना रख सकें। मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है, देखिए अपने मनों को प्रशिक्षित करना है, बिकॉज मेरा मन मुझको कहीं लेके जाएगा, मेरे साथ वाले मुझको कहीं नहीं ले जा सकते। सबको दिख गया? क्या लगता है?
हमारा कोई व्यक्ति मर गया और मरने के बाद वो कहाँ गया, अटकलबाजी कर सकते हैं, लेकिन पता तो किसी को नहीं रहता ना कि कौन कहाँ गया। जैसे हम लोग स्टेशन पे रहते ट्रेन में, तो कोई व्यक्ति मिल जाता है, हमारा संबंधी होता है ना, अब अगर फोन नंबर ना दे के जाए तो वो कहाँ उतरा और कहाँ चला गया तो कुछ नहीं पता ना, भीड़ में खो गया वो, कुछ समय के लिए हमारे संग आते हैं। देखिए हाँ तो आप सब लोग बोल रहे हैं, दिख जा रहा सबको, थिंक अबाउट इट। चाहे वो हमारे बच्चे हो, जैसे मेरी माँ शैली छोड़ दी, अब कहाँ है, कौन, उम्मीद है कि भगवान के पास ही गए, लेकिन कहाँ गए क्या पता है जरा, पिताजी कहाँ चले गए पता कहाँ, बाबा जी कहाँ गए। तो कहाँ जाएंगे अन्य को नहीं पता रहेगा, वो हमको सहन करना है, वो हमें देखना है। नाउ दिस इज प्रीटी हैवी। इस शरीर को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा, वो मुझको, उसकी जवाबदेही मुझको देनी। इसीलिए कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी, सारे उपदेशों का सार यह है कि कृष्ण में मन लगाने का प्रयास करो। बात बहुत सिंपल है लेकिन पकड़ने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद जी इसको 5:1:35 में बहुत सुंदर तरह से बताते हैं कि किसी ने भगवान का नाम एक बार भी लिया है तो सज हाथी बंधन, कैसे वो बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति दिखता तो नहीं है, हम लोग एक बार से तो अधिक बार नाम बोल चुके हैं, बोल लेते हैं एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो वहां बताया गया कि देखिए उसका देह तो वही लग रहा है, वो कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ है, तो कहाँ बंधन कट गया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, आप लोग अगर पढ़ सकें तो पढ़ सकें। 5:1:35 भागवत। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, क्या बोला, हरि। अब आपको कुछ लगा नहीं ना, तुरंत ही मन त्रायते मंत्र, तुरंत ही उसका सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है। दिस इज ब्रिलियंट। जैसे ही हरि बोला, कृष्ण बोला, गोविंद बोला, माधव बोला, मुकुंद बोला, आपको दिखता नहीं, तुरंत मन चेंज हो जाता है। और क्योंकि मन ही अगले जन्म का आधार है, इसलिए क्योंकि मन पवित्र हो गया इसलिए दोबारा जन्म लेगा। तो फिर हम देखते हैं भक्तों का जन्म होता है, भक्तों का जन्म कर्म के अनुसार नहीं होता है, वो इसीलिए होता है ताकि उसके भक्ति के जो फल फूल आने हैं वो पूर्ण हो जाए। वो कर्म के अनुसार आप में से कोई जन्म नहीं लेगा, मैं भी और आप में से कोई भी नहीं। यद्यपि जन्म हो सकता है लेकिन वो इसीलिए ताकि भक्ति का जो प्रोसेस है वह पूरा हो जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी एकदम लिख के दिए हैं कि हम तुम सभी लोगों का परफेक्शन गारंटीड है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे कठिनाई ये लगती है, पता है, कि हमारे भक्तों को सुना सुना के शायद मेरा प्राण बाहर आ जाए, लेकिन एक ही भी बात समझ में नहीं आती। एक ही बात भी, एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती। किसी भक्त का कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, सबका परफेक्शन है। कोई थोड़ा देर में पहुंचे, कोई 5 में पहुंचेगा, बस। किसी भी भक्त का जन्म कर्म के अनुसार नहीं होगा, वो भगवान की व्यवस्था के अनुसार होता है। और जो भी भक्त के जीवन में, किसी भी भक्त के जीवन में सुख दुख आ रहा है तो वो केवल भक्ति करने से सुख आ रहा है, अपराध करने से दुख आ रहा है, बस। लेकिन वो सीधे भगवान के नियंत्रण में है। कितनी बार बोला गया, भगवान की भक्ति का फल भगवान देते हैं, इसलिए अच्युत मार्ग है। तो अपने मनों को भगवान में लगाना चाहिए, वही सबका, वही सारी बातों का सार है। तो समझ गए, मन भगवान में लगेगा तो पवित्र होता जा रहा है, पवित्र होगा मन तो भगवान के पास चला जाएगा। इतनी सी बात समझनी चाहिए ना। डोंट रेज हैंड्स। अगर कुछ किसी को प्रश्न करना है तो आप टाइप कर दीजिए, मैं उसको बाद में देख लूंगा। तो एक बहुत सीधी सी बात है कि यदि हम किसी को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं या भक्ति में आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनको इस प्रकार की शिक्षा दे सकें जिससे वे निरंतर भगवान का स्मरण कर सकें। और देखिए, निरंतर ना कर सकें तो कम से कम नियमित रूप से करना तो बहुत जरूरी। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में सुना था, आदराध अनुदिनम। ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बार बार ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि हम शायद बार बार इस बात को भूल सकते हैं। अरे तो
तब एक गुलाब जामुन अगर भगवान को अनर्पित खा लिया तो उसमें क्या नुकसान हो जा रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं, बट नो। श्री रूप गोस्वामी आगे, हमेशा देखना जब भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमारी चेतना ब्लंट हो जाती है। ब्लंट समझते हैं? ब्लंट, शार्प का अपोजिट होगा ब्लंट। तीक्ष्ण नहीं रहती, बुद्धि क्लियर नहीं रहती, धुंधला सा होता है चित्त। जीवन का उद्देश्य ब्लर हो जाता है, बैकग्राउंड में जाके ब्लर हो जाता है ना, जूम पे सेटिंग करते हैं ना, उस तरह से। हाँ होगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जिनको प्राप्त करना करें, प्रयास करें, अभी तो हम पता है मैं अपने संग देखता हूं, इसमें कोई सामने बैठा हो, आज भी व्यक्ति मिल गए थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, तो ये सोचना कि हम कैसे इनको कन्विंस करें हरि नाम उच्चारण करने के लिए, बड़ा स्ट्रांग मेडिटेशन है। क्या करते हैं आप? हम ये करते हैं। अच्छा 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 ठीक है। कितने बजे उठते हैं आप? आप बात सब नॉर्मल कर रहे हैं और लोगों को अपने बारे में बात करना वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली मैं सोच रहा था कैसे इनको मैं बोलूं कि किसी तरह से वो जप करने के लिए, जप करते भी थे लेकिन कैसे और अच्छे से और जप कर सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोसेस व्हाट यू आर थिंकिंग, हम क्या सोच रहे हैं, इस व्यक्ति को मैं कृष्ण कैसे दे दूं। कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न है। कभी ट्राई कीजिएगा आप। वो मुझसे मिलने नहीं आए थे, वो अपने पिताजी से मिलने आए थे। कभी सोच ऐसा करते हैं? कभी ट्राई किया? वेरी नाइस डे टुडे। मेरे कुछ 2 वेल्डर मिलने के लिए आए थे मुझसे, तो उनसे मैं बात कर रहा था। वो लोग कुछ बहुत धनी हो गए हैं, ये है जो भी है। तो बोला आप लोग सब कुछ करो, ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हो, करो सुबह। हाँ ये, हाँ नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से, बहुत दिन हो गया छूटे हुए, क्या बताएं। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। काश एक लालसा आपके हृदय में रहे कि उस व्यक्ति वो हरे कृष्ण मंत्र कर ले। बड़ा आसानी से मन ऐसी प्रचार की भावना से के द्वारा मन भगवान में लग जाता है। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन ब्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रजभूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ध्यान सुनिए। व्रजभूमि 84 क्रोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 क्रोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहाँ किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में सोचना चाहिए। ये है वास्तविक तरीका वृंदावन में रहने का। योग्यता नहीं, हम तो, मैं अपनी बात करूं तो मुझे दूसरा वाला पॉइंट है, जो हमारे शरणागत हैं और जो पापी हैं, तो पापी वाले लोग भी रह सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि वो भी शुद्ध हो जाएंगे वृंदावन की कृपा से। लेकिन वास्तविक रूप से वृंदावन धाम परमहंसों के लिए वास्तविक रूप से वही लोग रहते थे, और वो केवल कृष्ण की लीला का चिंतन करते थे, कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन करते थे। व्हाट एन अमेजिंग लाइफ कि आप केवल कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। पता नहीं, मैं मेरी कभी ऐसा इच्छा हो रही कि अब थोड़ा मैं फ्री हो रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्लास तो ऑफिशियल क्लास हो गई, उसके बाद फिर जा करके 9 बजे से लेकर फिर कोई चेतन चेतामृत की अंग्रेजी में क्लास हो, और कोई आना चाहे तो फिर हम जूम पे पढ़ें, बट इट विल बी लाइक कंप्लीटली ऑप्शनल। कुछ वो नहीं, लेकिन लगा दे अपनी जीव को। फालतू बात सोचने से, बोलने से क्या लाभ है बताइए। एक भक्त ने हमको बड़ी सुंदर शिक्षा दी थी कि तब सो जब नींद आए। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का आशय क्या था कि अब ये नहीं कि टाइम हो गया नींद का, नींद का टाइम हो गया, भजन के लिए सोचते हैं ऐसे कि टाइम हो गया है। नींद पूरी हो जानी चाहिए प्रॉपर। बहुत अच्छा लगा था उनका भावना, जब कहते जब कस की नींद आए तब सो जा। तो बड़ी अद्भुत बातें हैं सब। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर वही उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। एग्जाम में जो प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं किए हैं वो सोचने से भी याद नहीं आता है।
अदृष्टात अश्रुतात् भावात ना भावोपजायते, जिसको देखा नहीं है, जिसको सुना नहीं है, वो भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता। और वही बात हमने गीता में सुनी ना भी, यम यम वापि स्मरण भावम। तो समझ में आ रहा है लिंक? जिस चीज का हम श्रवण कीर्तन करते हैं वही भाव मन में जमा रहता है, बसा रहता है। यही बात बोली जा रही है। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर बोला भी, जन्म कर्म च में दिव्यम कहते हैं, ये कृष्ण बुक है, इसी को पढ़ो, इससे पढ़ के तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण की लीलाओं को पढ़ो। वस्तुतः अगर आप विचार करें इस डिस्कशन में भी, हम लोग कृष्ण की लीलाओं का चर्चा बहुत कम की है अब तक। वो पक्ष तो बिल्कुल रह गया, सिद्धांत तो हमने खूब चर्चा करी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन somehow अदर मैं देख रहा हूं कि लीला का चिंतन बिल्कुल नहीं है, लीला श्रवण कीर्तन भी नहीं हो रहा है। तो उसका भी कुछ अवकाश होना चाहिए, चैतन्य चरितामृत या कृष्ण भोग या कुछ भी। देखते हैं कैसे समय निकलता है। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्य सिंधु में की गई है। कृष्णम स्मरन जनम चास्य पृष्ठम निज समीहितम तत्कथारतश्चासौ कुर्याद्वासं व्रजे सदा। भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जनम चास्य पृष्ठम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पदचिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? मैंने पहले भी व्याख्या करी थी, प्रयास किया था कि भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को भक्त श्रवण करते हैं। अभी भेद नहीं देखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कुछ आगे और बहुत उन्नत अपने आप हो, मतलब सुनते सुनते होगा तो उसे कुछ विशेष लीलाओं का वह स्मरण करेगा और उस प्रकार से वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके प्रति, उन लीलाओं के प्रति उसका आकर्षण होता है। लेकिन ये सहज होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बारे में। ये सब बातें हमारे लिए अभी एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो हम लोग अभी 7वें श्लोक या पहले श्लोक को ही व्याख्या करने का अभ्यास कर रहे हैं। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु में कहते हैं, सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारतः। व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की इसी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन निबंधन की अवस्था में संपन्न किए जाने वाले आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य यानी भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्था में लागू होती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं की रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। तो ये बड़ा स्पष्ट और प्रैक्टिकल है कि देखिए जिसकी रुचि नहीं है उसको नियमित अभ्यास के द्वारा श्लोक क्रमांक 7 के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। और वस्तुतः अभ्यास तो हमारा अभी वही चलेगा, अब कितने जन्मों तो चलेगा हमको नहीं पता। और जब समझने का प्रयास कीजिए, व्यक्ति सोचने लग जाएगा ना कौन वो गुरु होंगे जिनके मार्गदर्शन में ये सब सुनूंगा पढ़ूंगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सिद्धांत सीखिए। जब किसी ज्ञान के हम योग्य होते हैं तो भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं और हमको व्यवस्था बना देंगे, ऐसे व्यक्ति के पास ला देंगे जो हमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दे दे। ये बस ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद जी इस बात को इसी पुस्तक के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपनी इंद्रियां संयमित करनी होती हैं और फिर उच्चतर ज्ञान उसे प्रकट कराया जाएगा। जैसे आप कॉलेज में भी देखते हैं कि दूसरी क्लास के बच्चे को शेक्सपियर नहीं पढ़ाया जाता, इतना तो यहाँ का टीचर भी जानता है। कठिनाई ये है कि बहुत से भक्त धैर्य छोड़ सकते हैं और सोचते हैं कि हम साल के हिसाब से प्रगति करेंगे। हाँ, साल के हिसाब से प्रगति नहीं करते हैं, साल 2 साल 5 साल नहीं होता है। ये व्यक्ति पूछे ये प्रभु जी अनर्थ कब जाएंगे? हमने कहा अनर्थ निवृत्ति के बाद। सिंपल इज इट नॉट? अनर्थ निवृत्ति के बाद। ये एक बहुत गलत चीज़ है। और उनसे पूछो कि भाई अगर भक्ति नहीं करोगे तो अनर्थ चले जाएंगे। जैसे परम पूज्य गौरकिश महाराज बोलते थे कि लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है जप में, तो जप छोड़ देने से लगने लग जाएगा।
कथा समझ में नहीं आती तो कथा नहीं सुनने से आने लग जाएगी। यही सुनते सुनते व्यक्ति को सहज टेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये बात बोली जा रही, ठीक है, मोटा मोटा समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नवदिशित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए, ये श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये इंटरेस्टिंग है किस तरह से, देखिए पहले व्यक्ति सुन रहा होता है, वो कुछ समझ नहीं रहा होता है, वो सुन रहा होता है। हाँ समझ रहे, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, हाँ सही होता है, ऐसा होता है, अंदर से उसको नहीं स्वीकार कर रहा है। आप देखें संदेह होते हैं, संशय होते हैं, ये बोल रहे हैं कृष्ण एकमात्र प्रेमास्पद है, नहीं हमारा परिवार के लोग प्रेमास्पद है, हमारा देश प्रेमास्पद है, इत्यादि इत्यादि। एक भक्त हमको भी IIT कानपुर के हैं, वो उनको मैसेज किए रात्रि में कि अरे सब भक्ति करेंगे तो फिर देश का डेवलपमेंट क्या होगा। तो सुन लिए हैं लेकिन अभी स्वीकार नहीं किए। समझ रहे हैं बात? हमने कहा आपको पता है कि देश के डेवलपमेंट क्या होगा? कुछ उनको बात समझ में आ रही थी। हमने कहा भाई नहीं, तो मैंने कहा भाई हम लोग भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, जो अब काम में ऐसे OBS में यूज़ कर रहा हूँ। तो कहते किसी ने तो बनाया होगा ना। तो जब मैंने कहा जिसको बनाने की अधिकार है वो बनाए, हमें तो यूज़ करने का अधिकार है ना कृष्ण की सेवा में, उसको बनाने के लिए क्यों चलेंगे? इस समय की मतलब समय वेस्ट हो जाएगा ना। मान लीजिए लथोड़ा नहीं, क्या बोलते हैं, लोहा क्या बोलते हैं, हथौड़ा, सॉरी हथौड़ा इस्तेमाल आप करते तो क्या हथौड़ा बनाने भी चलते हैं? जो लोहार है वो बना देता है, उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो कील बनाते हैं तो कील इस्तेमाल करते हैं, तो कील बनाते हैं, और ये हेयर पेन है वो भी बनाते हैं। हर चीज़ बनाने तो नहीं बैठ जाते हम, उसका उपयोग किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हाँ तो हम बात ही कर रहे थे, उनको वो सुन तो रहे हैं लेकिन वर्ण नहीं कर रहे हैं। वर्ण मतलब स्वीकार करना। दिस इज वेरी नाइस। कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, सुना? अच्छा, तो एक ही बात को जब बार बार व्यक्ति सुनता है तब उसके हृदय में उसकी एक्सेप्टेंस आती। समझ में आ गया? बहुत ही बात सुंदर है। क्या ये आप लोग देख पा रहे हो? ये आप सुनते हो कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना अमृत स्नान है। ऐसा नहीं है कि कुल अब हम जब जल उठाएंगे उसे स्नान करेंगे तो वो देखिएगा अमृत लिखा हो या अमृत जैसा हो जाए, लेकिन वो है अमृत स्नान। तो लोग सुनते हैं लेकिन स्वीकार करने का मतलब वो करने लग जाएगा ना उसको। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। हाँ, जैसे अभी हम यहाँ सुन रहे हैं, चलिए ये सुन रहे हैं ना कि नवदीक्षित भक्त को लगातार कृष्ण कथा सुनना चाहिए, है ना? यहाँ तो आपने खट से हम सब लोग यस बोल दिए, लेकिन सदैव सुन रहे हैं कृष्ण के बारे में। देखिए मैं डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि चीज़ें हम सुन लेते हैं, मैं भी सुनता हूँ और उससे विरोध भी नहीं होता कुछ, लेकिन स्वीकार करने में समय लगता है। सभी के संग होता है, ऐसा होता है ना मैं 100 परफेक्ट हो गया, मैं ये जगत दुख का घर है। अच्छा, अशाश्वत, हाँ गीता तो गलत नहीं हो सकती, सही कह रहे हैं आप। दुख हाले हमको तो नहीं लग रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि वर्ण दशा अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता, स्वीकार करता जो बातें सुन रहा है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। समझ में आ गया? ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। स्वीकार का मतलब ये होता नहीं, तो वेरी नाइस, इज वेरी गुड। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? जो बात बोली गई है उसको स्वीकार कर लिया, चलते फिरते भी उसका स्मरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि बैठ के ध्यान लगा रहा तभी स्मरण हो रहा है। ये बताइए कि इस जगत में चलते फिरते बातों को स्मरण नहीं करते? ये बताइए आप सब लोग। चलते फिरते हम जो बात कर लेते हैं वो घूमती रहती है मन में कि नहीं? स्कूटर चलाते हुए भी सोचता रहता है, सोचता है कि नहीं? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चल रहा है, किसी को डोक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो क्या हो रहा है, जब भगवान के बारे में बार बार सुनते रहते हैं तो वर्ण की एक्सेप्टेंस किया और एक्सेप्ट कर लिया, फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति स्मरण भी करने लगता है। चलते फिरते भी कृष्ण का स्मरण कर सकता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं, उनको हम कल सुनेंगे।
ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। उर्मी इज उर्मी का अर्थ वैसे तो होता है वेव, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कीर्तन करते करते वो आनंद की लहर उसके मन में आ रही है, तो उसको स्मरण दशा कहते हैं। नहीं, एक ये पैराग्राफ पढ़ के रुक जाएंगे, बहुत इजी है। स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि, ये स्मरण के 5 अंग हैं। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण तो इजी है, वो मतलब क्रम से विभिन्न सोपानों का वर्णन हो रहा है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित होने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है, अर्थात अब वह माया के विकारों से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता। उसका मन सदा ही कृष्ण के रूप में स्मरण में रहता है, वह हमेशा दास्य भाव में बना रहेगा। उसका चित्त भाव यही रहेगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णता समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती। समझ में आ गया? इस समय तो हम बिल्कुल ही भूले हुए हैं हम कौन हैं, इसीलिए बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम कृष्ण के दास हो। और ये जो अवस्था है उसमें व्यक्ति बिल्कुल भूल जा रहा है कि वह देह है। क्या आप लोग इस कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी ये मानने के लिए बाध्य हैं कि हम देह हैं? आई थिंक दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस। दिख रहा है कि ये कटा छटा से मेरा कोई मतलब नहीं है। लीवर, गॉल ब्लैडर मेरे, गॉल ब्लैडर मेरा, मेरा मेरा करते हैं तो हम नहीं है ना। थ्योरी में तो हमने सुन लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ है एनर्जी जो हमारे इस ज्ञान को ब्लॉक की हुई। और ये जैसे जैसे अविद्या भगवान की भक्ति के द्वारा नष्ट होगी तो एक स्थिति आ जाएगी कि व्यक्ति केवल अब अपने संबंध का स्मरण करेगा। आगे की बातों को हम कल ले लेंगे, आज तो हो गया समय। प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। यदि हमारा मन भगवान के ही अन्य अवतारों पर ट्रैक नहीं करता है तो क्या ये ऑफेंस है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, गौड़ीय वैष्णव श्री श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं, गौर निताई का स्मरण करते हैं। दैट्स इट, दैट्स ओके। लोग कहते हैं कि आगे क्या होगा किसने देखा है? बहुत अच्छी बात, प्रश्न है। कैसे देखना चाहेंगे आप? मान लीजिए कोई अंधकार है तो सबसे पहले लाइट जलाएंगे ना। तो शास्त्र के प्रकाश में हम देखते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थो मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुणी है वो देवता के लोक में जाते हैं, जो रजगुणी है मनुष्यों के यहाँ जन्म लेते हैं, और जो तमगुणी है वो नीचे के लोक में जाते हैं। तो इस जगत में जो मांस मुर्गा खा रहा है उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन जो ज्ञान में व्यक्ति है वो देखते हैं। उत्क्रामंतम सतम वापी भुंजा नाम वा गुणान्वितम विमूढ़नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान बता रहे कौन देखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। उत्क्रामंतम स्तम वापी, कैसे वह शरीर छोड़ रहा है, कैसे शरीर में स्थित है। उत्क्रामंतम स्तम वापी भुंजा नाम व गुणान्वितम, और कैसे गुणान्वित होकर गुणों को उपयोग करके गुणों को भोग रहा है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है वो कभी भी नहीं देखते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन वो लोग देखते हैं जो ज्ञान के चक्षु से युक्त हों। जैसे प्रभात एग्जाम्पल देते हैं, जीप खराब हो जाती है तो आप भी देख रहे हो कि जीप खराब है, लेकिन मैकेनिक जब देखता है हाँ मैं देखता हूं कि जीप में क्या है, तो उसके देखने और हमारे देखने में अंतर आ जाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। तो ज्ञान के चक्षु से देखा जाता है। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी भक्त के प्रति अत्यधिक आसक्त है और वो भक्त गोलोक चला जाए तो हम भी चले जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, यस। ये प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी अगर हम कृष्ण का स्मरण करने के बजाय आपका स्मरण करें तो आप कहाँ जाएंगे? वहीं पे जाएंगे। ये तो देखिए सिद्धांत है कि अगर पत्नी ने पति की सेवा करी और तो पति की जो गति है वही पत्नी को प्राप्त है। लेकिन देखिए आसक्ति किस रूप में है? आप भक्त से आसक्त हो, देखो भाई आसक्ति अलग अलग प्रकार से हो सकती है। आसक्ति शारीरिक लेवल पे हो सकती है, आसक्ति कृष्ण कथा की हो सकती है। तो कृष्ण कथा की आसक्ति तो है ही। नित्यम विष्णु जना प्रिय, नित्यम विष्णु जना प्रिय। हम लोग क्या प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से आसक्त होते हैं ना, साधुओं से आसक्ति। यही तो
प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनम कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो हमारा आसक्ति है, ये प्रसंग अजरम पाशम, ये अजर, ये कभी बूढ़ा ना होने वाला आसक्ति है। लेकिन यही आसक्ति स एव साधु सुकृतो, यही आसक्ति अगर साधुओं में हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार खोलने वाली होती है। लेकिन क्या मतलब है साधु से आसक्ति का? मतलब है जो साधु कार्य करते उसमें आसक्ति। अब साधुओं के संग पत्ते खेलेंगे कोई? तो साधु लोग जिस कार्य में लगे हैं, कृष्ण कथा में, कृष्ण कीर्तन में, उसमें अगर आसक्ति, भाई शराबियों में आसक्ति का मतलब क्या है? चाय पीना। शराबियों के संग करेंगे तो चरणामृत तो नहीं पिएंगे ना। क्यों भाई? आज चरणामृत तो पीते हैं, तो क्यों भक्तों की संगति कर रहे हैं? आप ये बात समझो। मैं कहूँ भाई वो लोग शराबी में बड़े आसक्त हैं, तो मतलब क्या? शराब में आसक्त हैं तब तो शराबी में आसक्त हैं, नहीं तो मतलब क्या है? तो कहो कि हम साधु में आसक्त हैं, मतलब कृष्ण कथा में आसक्त हो, और कृष्ण कथा में आसक्त नहीं तो साधु में क्या आसक्त है? साधु क्या था? पिक्चर दिखाएगा। सोचने वाली बात है। तो किस तरह से आसक्त हैं? यदि घर वाले कथा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या अभी वे ज्ञान के योग्य नहीं हैं? भाई देखो, अब क्या कहा जाए, जिसके पास कान है वो सुनने योग्य है ही ना, लेकिन उनके पाप इतने जमे हुए हैं कि वो सुनने की इच्छा उनके हृदय में है नहीं, तो उनको प्रसाद खिलाइए। भौतिक सुख की कलमश से कैसे मुक्त हो? अरे भाई यही तो तरीका है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त भद्राणी विधुनोति स्तुहृत्सताम। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनता है, भागवत से, भगवत गीता से, हरे कृष्ण मंत्र बोलता है, तो उसके कलमश को भगवान स्वयं साफ कर देते हैं। कई ये ना नए भक्त लोग हर बार यही प्रश्न करते हैं, सोचते हैं कि कोई नया उत्तर है। उत्तर नया नहीं है, आपको धैर्य से वही दवा को लेते रहना है। क्या भक्ति एक कर्म है? नहीं नहीं नहीं, भक्ति कर्म नहीं है। कर्म वस्तुतः इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। तो भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। एक भक्त बोल रहे हैं कि भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति डायरेक्ट गोलोक नहीं जाता है, वो पहले वहाँ जाता जब भगवान की लीला चल रही हो। जैसे कोई आईएएस बनता है तो पहले उसको असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। अरे भाई सिंपल सी बात समझिए, जो अगर पता नहीं आप मेरे उत्तर को सोच रहे हैं, मैं एक जनरल वे में उत्तर दिया कि अगर वो भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गया, अगर आप उसमें आ सकते तो वहीं जाएंगे जहाँ वो भक्त गया, सीधी बात है। मुझको ना क्या त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामिति सुवर्जुना, तो मामिति की व्याख्या पर बात करे थे ना कि जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही वहां पहुंच जाता है। अरे कहा था, कौन को बोलते हैं वो, जहां आप हो वहीं वृंदावन है। ये महाप्रभु को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं, जहां आप हैं वहीं तो वृंदावन। ये नित्यानंद प्रभु बोलते हैं महाप्रभु को, घुमा देते हैं उनको, गंगा जी तरफ ले आते हैं, तो कहते हैं जहां पे आप है वहीं वृंदावन है। ये बात है। ओके, सो विल स्टॉप हियर, आगे बातें हम कल चर्चा करते हैं। श्री श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।